24 फरवरी 2018 दुबई के एक लग्जरी होटल का कमरा नंबर 2201। दरवाज़ा अंदर से बंद और बाथटब में मिलती है उस महिला की लाइफलेस बॉडी जिसकी मुस्कान पर कभी पूरा हिंदुस्तान दीवाना था। ये खबर सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये वो खबर थी जिसने करोड़ों लोगों के दिमाग में एक सवाल जगा दिया। श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी या एक रहस्य? आप सोचिए, एक ऐसी महिला जो कभी कैमरे के सामने बिना मुस्कुराए खड़ी नहीं रहती थी, वो आखिरी बार कैमरे में दिखाई देती एक शादी में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, और सिर्फ 48 घंटे बाद उसी महिला की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मौत से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है उस छोटी मासूम बच्ची से जो पहली बार सिर्फ 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ी हुई थी। एक बच्ची जिसने बचपन नहीं जिया बल्कि बचपन को अपने काम में दफना दिया। एक बच्ची जिसे लोगों ने स्टार बनाया, फिर उस स्टार को उसी दुनिया ने तोड़ा, फिर प्यार ने उसे बनाया और आखिर में उसी दुनिया ने सवाल छोड़े जिनके जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। और ये सवाल ये हैं, क्या उनकी मौत सच में एक्सीडेंटल ड्राइंग थी या कहानी कहीं और से शुरू होती है? क्या उनकी ज़िंदगी में प्यार सच्चा था या समझौता? क्या बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी एक किस्मत थी या मजबूरी? जो बातें आपको अब तक दिखाई गई शायद वो पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अफवाहों की नहीं बल्कि उन फैक्ट्स की जो मेडिकल रिपोर्ट, मीडिया रिकॉर्ड और इंटरव्यू पर आधारित है। और अगर आप अंत तक रुके तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग कहते हैं श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक अनसुलझी किताब थी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी, सबसे चमकदार और सबसे दिल तोड़ देने वाली कहानी। साल था 1963, तारीख 13 अगस्त और जगह है तमिलनाडु के एक साधारण से घर में जन्मी एक बच्ची जिसका नाम रखा गया श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। किसी को नहीं पता था कि यही बच्ची आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनेगी, लेकिन किस्मत ने उसके बचपन में खेल खेलना शुरू कर दिया था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वह कैमरे और सेट के बीच बड़ी हो रही थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। फिल्म थी धूनीवन 1967। लाइट्स चमक रही थी, डायरेक्टर की आवाज़ गूंज रही थी और वही बच्ची बिना घबराहट अपने डायलॉग बोल रही थी। लोगों ने कहा ये बच्ची अलग है, लेकिन दुनिया के लिए यह शुरुआत थी। श्रीदेवी के लिए एक ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने स्कूल में समय कम बिताया, लेकिन सेट पर ज़्यादा समय। लोग उनके चेहरे की चमक देखते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उनके खेल, उनके दोस्त, उनका बचपन कैमरे की रोशनी में खो रहा था। श्रीदेवी ने कभी खुद नहीं कहा, लेकिन उनके सबसे नज़दीकी लोग हमेशा एक बात दोहराते थे। श्रीदेवी की ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी थी एक खुशहाल बचपन। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, लोगों का प्यार भी बढ़ता गया। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में लगातार काम किया। हर किरदार, हर एक्सप्रेशन, हर डांस लोगों को महसूस होता था कि यह लड़की जन्म से अभिनेत्री है। और फिर शुरू हुआ बॉलीवुड का सफ़र। साल था 1979। फिल्म 16वां सावन, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। लोगों ने कहा ये बॉलीवुड में नहीं टिक पाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 1983 में रिलीज हुई उनकी फिल्म हिम्मत वाला, और यही फिल्म श्रीदेवी की हिम्मत की
पहचान बन गई। भारत ने पहली बार देखा एक अभिनेत्री जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि स्क्रीन पर आग लगा देने वाली थी। उनका अंदाज, उनका नृत्य, उनकी आंखों की भावनाएं, उनकी आवाज़, सब कुछ अलग था और देखते ही देखते वह बन गई बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार। पर्दे पर चमक लेकिन दिल में खालीपन, लाखों फैंस, करोड़ों चाहने वाले, लेकिन श्रीदेवी की आंखों में कहीं एक सन्नाटा था। उनका जीवन चमकदार था लेकिन अंदर एक अकेलापन था, क्योंकि उन्होंने सबको हंसाया लेकिन अपने आंसुओं को हमेशा छुपाया। उनका सफ़र आसान नहीं था, उन्हें हर फिल्म के लिए खुद को साबित करना पड़ता था। लोगों ने कभी उनके टैलेंट पर शक नहीं किया, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी धीरे धीरे खबरों का हिस्सा बनने लगी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की कहानी में हम बात करेंगे प्यार, विवाद, शादी और अंत में एक ऐसी रात जिसने सबको सवालों में डाल दिया। श्रीदेवी अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक सुपरस्टार थी। उनकी हर फिल्म थिएटर पहुंचती तो बाहर बोर्ड लग जाता था हाउसफुल, लेकिन चमक जितनी बढ़ती गई उनकी ज़िंदगी उतनी ही जटिल बनती गई, क्योंकि सफलता के बाद आता है मीडिया का वो दौर जहां हर मुस्कान, हर नज़र एक कहानी बन जाती है। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी, सच क्या था? साल 1980 के दशक में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्ते की खबरें फिल्म दुनिया में फैलने लगी। लोगों ने कहा श्रीदेवी और मिथुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी करीबियों, उसी दौर में साथ की फिल्मों और उनकी केमिस्ट्री ने यह बात करीब करीब साफ कर दी थी। खबरें यह भी कहती थी कि मिथुन इस रिश्ते को लेकर दुविधा में थे, क्योंकि उस समय वह पहले से शादीशुदा थे। कहा जाता है श्रीदेवी ने रिश्ता कुछ समय तक निभाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। शायद यह उनके जीवन की पहली बड़ी भावनात्मक चोट थी। लेकिन जीवन रुकता नहीं। बोनी कपूर की एंट्री होती है और एक नया मूड आता है। बोनी कपूर एक जाने माने फिल्म निर्माता थे। उनकी पहली मुलाकात श्रीदेवी से फिल्म मिस्टर इंडिया के दौरान हुई। बोनी कपूर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने पहली बार श्रीदेवी को देखा और समझ गया ये सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक अलग ब्रह्मांड है। श्रीदेवी उनकी दृष्टि में एक प्रेरणा थी। बोनी कपूर सिर्फ उनके साथ काम नहीं कर रहे थे, वह उन पर मोहित हो चुके थे। लेकिन बात इतनी सरल नहीं थी। जब यह सब हो रहा था, बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। वक्त बीतता गया, बोनी और श्रीदेवी करीब आए और अंत में उन्होंने रिश्ते को नाम दिया। 2 जून 1996 श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी कर ली। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी नहीं बनाई, लेकिन प्राथमिकता बदल गई। उनके लिए अब फिल्में नहीं बल्कि परिवार, पति और बच्चे पहले थे। श्रीदेवी अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वह अब एक माँ थी। उनकी पहली बेटी जानवी कपूर, फिर उसके बाद 3 साल बाद खुशी कपूर। इंटरव्यू में उन्होंने हमेशा कहा, मेरी सबसे बड़ी फिल्में मेरी बेटियां हैं। उन्होंने जानवी और खुशी को शोहरत की दुनिया से दूर रखा। वह चाहती थी कि उनके बच्चे पहले इंसान बने फिर स्टार। हालांकि जब जानवी बड़ी हुई तो श्रीदेवी ने ही उन्हें फिल्मों में आने की अनुमति दी। लंबे अंतराल के बाद श्रीदेवी ने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ वापसी की। दुनिया ने देखा वह आज भी वही हैं। भाव, अभिव्यक्ति, डांस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ वही चमकदार। लोगों ने कहा श्रीदेवी कभी पुरानी नहीं होती, वह उम्र से नहीं कला से चलती थी। लेकिन जितनी उछली उनकी स्क्रीन लाइफ थी, उतनी ही रहस्यमय उनकी मौत, क्योंकि अब कहानी मुड़ रही थी उस मोड़ की तरफ
जहाँ सिर्फ सवाल हैं और जवाब है कम। साल था 2018, फरवरी का महीना। श्रीदेवी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी। शादी में उनकी तस्वीरें, उनकी मुस्कान, उनका नृत्य सब लोगों ने देखा। सोशल मीडिया में वह झिलमिला रही थी, जैसे वह हमेशा रही थी, खुश, चमकदार, जीवंत। लेकिन शादी के बाद अचानक खबर आई, श्रीदेवी दुबई में रुकी रहेंगी, बाकी परिवार लौट रहा है। क्यों? कई रिपोर्ट्स में बताया गया, शॉपिंग, आराम और समय बिताने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया बच्चों और घर की चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन कोई भी बात अंतिम नहीं थी। 24 फरवरी 2018 वो रात जो सवाल बन गई। समय लगभग रात के 11 बज रहे थे। बोनी कपूर दुबई वापस पहुँचे। उनकी योजना थी कि श्रीदेवी को सरप्राइज़ दें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने होटल के उस कमरे में प्रवेश किया जहां श्रीदेवी थी। कमरा शांत था। श्रीदेवी कुर्सी पर बैठी थी। कुछ देर बाद वह बाथरूम में गई। समय बीतता गया, कई मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। बोनी कपूर ने आवाज़ दी, श्री। कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा खोला गया, बाथ टब में पानी था और उसमें श्रीदेवी बिना हिल डुल के पड़ी थी। उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, उनकी आंखें बंद थी, उनका शरीर ठंडा हो चुका था। जिंदगी की रोशनी जो करोड़ों दिलों में चमक रही थी, उस रात जैसे बुझ गई थी। दुबई पुलिस ने बयान दिया, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी बाथ टब में अचानक गिर जाने से मौत हुई। रिपोर्ट में यह भी लिखा था, शरीर में अल्कोहल मिले थे, लेकिन यह बात परिवार ने कभी स्वीकार नहीं की। बोनी कपूर और करीबी लोगों ने कहा, श्रीदेवी कभी शराब नहीं पीती थी। तो सवाल यहाँ खड़ा हुआ, अगर उन्होंने शराब नहीं पी तो रिपोर्ट में अल्कोहल कैसे आया? जैसे ही खबर बाहर आई, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया सवालों से भर गया। कुछ पत्रकारों ने कहा, यह मौत नेचुरल नहीं लगती। कुछ चैनलों ने कहा, यह एक प्लानिंग का हिस्सा है। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा, इनके शरीर में चोटों के निशान थे। हालांकि बाद में इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने उसी दिन ट्वीट किया था, एक अजीब बेचैनी हो रही है, लगता है कुछ होने वाला है। लोगों ने इसे प्री फीलिंग कहा। सलमान खान ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा। रजनीकांत ने कहा, मैंने एक दोस्त खो दिया, पूरा देश सदमे में था। 24 फरवरी भारत वापसी। उनका पार्थिव शरीर 2 दिन तक दुबई में जांच और दस्तावेजीकरण में रुका रहा। जब आखिरकार मुंबई एयरपोर्ट पर आया तो हजारों लोग उनकी आखिरी झलक के लिए इकट्ठा हुए। उनके लिए अंतिम यात्रा में राजकीय सम्मान दिया गया। तिरंगे में लिपटी वही महिला जिसने कभी भारत की स्क्रीन पर अपनी मुस्कान से रंग भरे थे। लेकिन उनके जाने के बाद भी आज तक सवाल है, क्या वह सिर्फ बाथ टब में गिर गई? क्या उनका दिल अचानक रुक गया? या उस रात कुछ और हुआ जिसका जवाब दुनिया जान नहीं पाई? और आखिर में सच क्या है? श्रीदेवी की मौत के बारे में अभी तक सिर्फ वही बयान ऑफिशियल है, एक्सीडेंटल ड्राइविंग। लेकिन उनके जाने के बाद लोग ये बात अक्सर कहते हैं, श्रीदेवी की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत थी, उनका अंत उतना ही रहस्यमय। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक एहसास थी। उनकी आंखें बोलती थी, उनकी मुस्कान कहानी कहती थी, और उनका जाना एक ऐसा प्रश्न है जो शायद कभी पूरा जवाब नहीं पाएगा। उन्होंने खुद को कला में अमर कर दिया, और आज भी जब कोई कहता है एक्ट्रेस कौन सी पसंद है, कई लोग बिना सोचे कहते हैं श्रीदेवी,
क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वह कहानी बन जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।